बच्चों, आज हम पेपर सेकंड निबंध एवं भाषा हिंदी साहित्य बीए पार्ट थर्ड में आचार्य निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध क्रोध पर चर्चा करेंगे। पहले वाली वीडियो में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो सामान्य परिचय था वो दे दिया गया है। अब हम क्रोध पर चर्चा करेंगे। जो चिंतामणि ये इनकी मूल पुस्तक है, जिसमें भाग 1 में 17 निबंध हैं। 17 निबंध हैं, जिसमें से अपना क्रोध भी एक है, जो भाव एवं मनोविकार संबंधी निबंध है। इस निबंध में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, निबंध में क्या क्या बताया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्रोध के उदय के कारण, भाई क्रोध का उदय होने का क्या कारण है। शुक्ल जी ने लिखा है कि दुख के प्रत्यक्ष कारण से साक्षात्कार या अनुमान से दुख होना अथवा दुख से प्रभावित होने पर व्यक्ति के मन में क्रोध का भाव या क्रोध का उदय होता है। उदाहरण से ये पंक्तियाँ देखिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर लाठी से प्रहार करना चाहता है तो हम लाठी को उठते देखते हुए उनके प्रहार से उत्पन्न दुख का पता लगा लेते हैं। फलतः हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में शुक्ल जी का कथन है, महत्वपूर्ण है। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। अतः केवल रोकर अपना दुख, अब जब 3-4 महीने का कोई छोटा बच्चा होता है, उसके भी रोने का क्रोध करने का कारण होता है। क्रोध दुख के चेतन कारण से साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। साक्षात्कार के समय दुख व उनके कारण के संबंध का परिज्ञान आवश्यक होता है, उनका जानना आवश्यक होता है। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसे हानि उठाते तो देखा है, पर अपनी पीड़ा पर उस हाथ उठाने के से क्या संबंध है यह नहीं जानता। अतः वह केवल रोकर ही अपना दुख मात्र प्रकट कर देता है। छोटा बच्चा होता है वो रोकर अपना दुख प्रकट करता है, और बड़े हैं वो मारकर पीटकर कहकर अपना दुख प्रकट करते हैं। दुख के कारण ही स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के संज्ञान कारण प्रबल प्रभाव डालने में प्रवृत्त करने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव या उनका आना बहुत पहले ही देखा जाता है। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर ज्यों ही यह जाना जाता कि दूध इसी से मिलता है, ये कारण जान लेता है कि अपन रोएंगे तो हमें दूध की प्राप्ति होगी, तो वो रोने लगता है। भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। क्रोध की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्रोध की आवश्यकता क्यों हुई। सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय भी न कर सकेगा। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ तो केवल आहू करेगा, जिसका दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमें हानि पहुंचा रहा है, यदि हम उसको ना कहेंगे तो वो और हमें भारी होता, हमारे ऊपर वो और ज़्यादा भारी पड़ेगा। जब व्यक्ति किसी के द्वारा पीड़ित किया जाए तो भाव कष्टों के बचाव के उद्देश्य से पीड़ित व्यक्ति में क्रोध का आना स्वाभाविक और आवश्यक हो जाता है। सहनशील रहने पर अर्थात कभी विरोध न करने पर कष्टदाता के कष्टों से छुटकारा मिलना असंभव है।
यदि मनुष्य क्रोध न करे तो क्या करें, क्योंकि अन्य उपाय इस समस्या के निराकरण में कुछ समय बाद निष्प्रभावी हो जाते हैं। अतः क्रोध इन कष्टों का चिरकालिक, लंबे समय तक या सर्वप्रभावी उपाय है। अतः व्यक्ति को क्रोध की आवश्यकता महसूस होती है। क्रोध में जो व्यक्त विचार हैं उसमें पहला है क्रोध के उदय के कारण। भाई क्रोध के उदय के कौन कौन से कारण हैं। दूसरा है क्रोध की आवश्यकता। तीसरा है क्रोध और प्रतिकार में अंतर। क्रोध और प्रतिकार में अंतर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्रोध और प्रतिकार में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जिससे एक बार दुख पहुंचा पर जिसके दोहराए जाने की आवश्यकता या दोबारा हो जाने पर की संभावना कुछ भी नहीं है, जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, मतलब बदले की भावना मात्र है। इसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं है रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। उसमें से एक को आगे की ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात में एक चमाचा जड़ देता है, एक थप्पड़ मार देता है, उतरने की तैयारी करने लगता है। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा चला दे तो उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, यदि दूसरा भी उसके मार देता है, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहाँ दुख पहुँचाने की कुछ भी संभावना होगी वहाँ शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसे स्वरक्षा मतलब स्वयं की रक्षा की भावना ही मिली होगी। भाव विद्यमान इसमें दुखदाता भविष्य में दुख न पहुँचाए और इसी दृष्टि से कष्ट पहुँचाने का भाव विद्यमान रहता है और इसी में लोक कल्याण का भाव भी है। क्रोध में व्यक्ति की स्वरक्षा की भावना प्रबल होती है। अब है क्रोध का अंधापन। क्रोध का अंधापन। क्रोध का अंधापन। ये कहा जा चुका है कि क्रोध दुख में चेतन कारण के साक्षात्कार या परिज्ञान से होता है। अतः एक तो जहाँ कार्य कारण के संबंध ज्ञान में त्रुटि या कोई भूल होती है वहाँ क्रोध धोखा देता है। दूसरी बात यह है कि क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उसी ओर देखता है, अपनी ओर नहीं देखता। जिससे दुख पहुँचाया उनका नाश हो या उसे दुख पहुँचे। क्रोध का यही लक्ष्य होता है, न तो वह ये देखता कि मैंने भी कुछ किया है या नहीं, और न इस बात का ध्यान रहता है कि क्रोध के वेग में मैं जो कुछ करूँगा उसका क्या परिणाम होगा। क्रोध का अंधापन, जैसे क्रोध यदि किसी व्यक्ति को आता है तो ये नहीं देखता कि मेरा नुकसान हो रहा है या दूसरे का। क्रोध में उसको
इतना अंधा हो जाता है कि उसको लाभ और हानि का पता नहीं लगता है। अगला है अपना क्रोध की उग्र चेष्टाएं। क्रोध की उग्र चेष्टाएं। उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का अर्थ है दांत पीसना, आंखें लाल होना, भौहों का चढ़ना, मुख लाल होना, आंखें छोटी बड़ी होना, मस्तक पर सलवटें पड़ना आदि। आलंबन के भय का संचार करने व किसी के घर को चूर्ण करने और लोगों के द्वारा अपमान या हानि से अभिमानी को नम्र करने के कार्य को क्रोध की उग्र चेष्टाओं द्वारा संपादित किया जाता है। यदि क्रोध में व्यक्ति सिर पटके तो समझ लेना चाहिए कि यह क्रोध प्रिय व्यक्ति पर ही किया जा रहा है। ये भी क्रोध की उग्र चेष्टाओं का ही एक रूप जाता है। क्रोध और दया। अगला पॉइंट है ना क्रोध और दया। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, जल्दी दिखाई देता है। इसी से अक्षर पढ़ने पर जो वह और मनोविकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कूदता है तो कभी घृणा के साथ। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। ये दया की अपनी शक्ति को त्याग और कोमल व्यवहार तक होता है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे देखकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान था, अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। अगला अपना पॉइंट है क्रोध की विशेषताएं, जो अगले वीडियो में करेंगे।